नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो। राइट, सो थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर ये फ्रेश अपडेट होने वाला है। एंड एक बार मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, हमेशा जब भी मैं थर्ड पार्टी सिचुएशंस के लिए रीडिंग करती हूँ आई ऑलवेज टेल कि आपको कंफर्म होना चाहिए। अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ ये रीडिंग मत देखिएगा, अगर आप जानते हैं तभी ये रीडिंग देखिएगा, ठीक है। सो आपके पार्टनर के नेम के अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। अगर उनका नाम ए से के तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 1, और अगर उनका नाम एल से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हो कितने मिनट कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू होने वाली है। एंड लेट्स बिगिन द रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। नमस्ते ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पार्टनर का नाम लेटर ए से के तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। एंड सबसे पहले ओरेकल कार्ड से वी विल सी अभी एट प्रेजेंट आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, आपकी इस सिचुएशन की एनर्जी क्या है। Group number 1. Okay, your first card is number 6, Memories of Love. Someone is thinking about the past. Suffering in Silence, number 9. Divine Feminine. Financial and Material Changes, number 5. Rejoice in Celebration, number 3, 3 of Cups. And we have number 15, Temptation. So राशियां जो यहाँ पे आई हैं strongly water signs हैं, Cancer, Scorpio, Pisces. There is some Capricorn energies here. Back of the deck you have Power, number 8, Leo. And Taurus एंड वर्गो, ये राशियां यहाँ पे हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर्स और इम्पॉर्टेंट डेट्स जो आपके लिए हो सकती हैं वो है 3 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख और 15 तारीख। सो ग्रुप नंबर 1, सबसे पहले बात कर लेते हैं उनकी जो कि फेमिनिन एनर्जी में है। फेमिनिन एनर्जी में जो इंसान है इस समय पर वो पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड है, पास्ट की मेमोरीज के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और इस पर्सन के इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस में जा रहे हैं बेसिकली। ओके, आई ऑल्सो सी कि फेमिनिन जो है उन्होंने काफ़ी हद तक इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है आप लोगों की जर्नी में, जो इंसान इस टाइम पर अपनी फेमिनिन एनर्जीज में है उन्होंने उन सब चीज़ों को काफ़ी हद तक एक्सेप्ट कर लिया है। टॉकिंग अबाउट द पर्सन हु इज इन मैस्कुलिन एनर्जी राइट नाउ, अभी आप में से जिनकी मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, आई फील कि इनकी लाइफ में कुछ बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं। इनके करियर से जुड़े हो सकते हैं, इनके लाइफ पाथ से जुड़े हो सकते हैं। एट प्रेजेंट जिनकी मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, उनकी लाइफ में उसी तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। कुछ बहुत मेजर ऑप्शंस हैं इनके सामने, कुछ चॉइसेस हैं इनके सामने, उन चॉइसेस में से इनको कुछ चूज करना है। राइट, अगर आपके पार्टनर मैस्कुलिन एनर्जीज में है और आप फेमिनिन एनर्जीज में हो तो आप काफ़ी हद तक इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर चुके हो, बट यू आर स्टिल वेटिंग। आप अभी भी होप है आपके मन में, यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दिस पर्सन टू कम बैक। बट जिनकी मैस्कुलिन एनर्जी है आई बिलीव इन्हें कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है। ये इंसान कंफ्यूज है इस तीसरे पर्सन में, इस थर्ड पर्सन में और आप में। सो देर इज कंफ्यूजन इन देयर माइंड। देर आर सम थिंग्स विच आर हिडन एज वेल। टेम्पटेशन का कार्ड इनका आया है, दैट मीन्स ये इंसान एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पाथ पर नहीं जा रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है। सो इस टाइम पे ये जो भी डिसीजन लेंगे वो डिसीजंस गलत हो सकते हैं। मैस्कुलिन किसी तरीके के एडिक्शंस में भी हो सकते हैं। टेम्पटेशन का कार्ड है, दिस इज द डेविल कार्ड बेसिकली। सो ये किसी तरीके के एडिक्शन में भी हो सकते हैं। दिस एडिक्शन इज समहाउ रिलेटेड टू द थर्ड पर्सन, तीसरे इंसान से जुड़ी कोई एडिक्शन है।
या ये तीसरे इंसान से रिलेटेड कुछ फैसला लेना चाहते हैं, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत बुरी तरीके से उनके साथ में ये कनेक्टेड है और वो बॉन्ड ये ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ उनके लिए जो मैस्कुलिन एनर्जीज में है। अगर आपके पार्टनर मैस्कुलिन एनर्जीज में है तो सिचुएशन कुछ इस तरीके की अभी चल रही है। यस, जो फेमिनिन एनर्जीज में हैं, जिनकी फेमिनिन एनर्जीज इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, उनके लिए मैं देख रही हूँ कि उनके सामने भी कुछ चॉइसेस हैं, कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ चॉइसेस हैं। जो फेमिनिन एनर्जीज में हैं उन्हें भी पता है कि वो काफ़ी टाइम तक इस एक सिचुएशन में अपने आप को फंसा कर नहीं रख सकते और उनको कुछ डिसीजन लेना होगा। फेमिनिन के लिए कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं। अगर आपका कांटेक्ट नहीं है अपने मैस्कुलिन काउंटर पार्ट के साथ में, तो उनकी तरफ से कुछ साइन, सिंबल्स, कुछ मैसेजेस फेमिनिन को मिल सकते हैं। एंड दिस कार्ड इज ऑल्सो टेलिंग कि अगर आप में से कई लोग जो मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं या एंजल हीलिंग्स कर रहे हैं या कैंडल्स के थ्रू कुछ प्रेयर्स कर रहे हैं या स्पेल्स कर रहे हैं, आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं और आप जो मैसेज अपने पार्टनर तक पहुंचाना चाह रहे हैं एनर्जेटिक लेवल पर, वो फीलिंग उन तक पहुंच रही है। सो आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो बेसिकली पूरी हो रही हैं। ओके, ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी आपके पार्टनर के करंट इमोशंस, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है। नंबर 7, प्रोजेक्शंस। नंबर 8, लेटिंग गो। ट्रस्ट, मेजर कार्ड। साइलेंस, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। एंड नंबर 9, एग्जॉस्शन। सो यस, नंबर 9 आपका रिपीट हो रहा है एंड यहाँ पर नंबर्स की एक ट्रेल चल रही है। दिस इज 6, 7, 8, 9। Silence is your number 17. Here back of the deck you have morality. This person wants to take some action. ये कुछ एक्शन लेना चाहते हैं अपनी इस सिचुएशन के टुवर्ड्स, बट इनके हाथ बंधे हुए हैं। कुछ प्रॉबेबली इनकी सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही है या ये कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आई कैन ऑल्सो फील कि ये इंसान जो है काफ़ी हद तक डिल्यूजनल है। एट टाइम्स ये पास्ट से मूव ऑन करना चाहते हैं और अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाहते हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू लेट गो, ये लेट गो करके आगे बढ़ना चाहते हैं, बट इनके माइंड में जो पास्ट की मेमोरीज हैं वो बार बार ट्रिगर होती हैं एंड देन प्रॉबेबली जो भी नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप में आई है, अगर वो इनके थ्रू आई है तो ये अपने आप को ब्लेम करते हैं। एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स टू अपोलोजाइज, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू अपोलोजाइज टू यू, ग्रुप नंबर 1। दे फील सॉरी एंड अबाउट देयर डे टू डे लाइफ, इनकी डे टू डे लाइफ जिस तरीके की चल रही है, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस का कार्ड आया था नंबर 5 विच शोज इम्बैलेंस। देन यू हैव एग्जॉशन विद टेम्पटेशन, नंबर 15 एंड नंबर 9। आई बिलीव इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन कर दिया है। इनकी प्रैक्टिकलिटी या इनका जो काम है, बेसिकली जो ये काम करते हैं उसमें इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपने आप को इंडल्ज कर दिया है। इतना ज़्यादा कर दिया है कि इनका जो पीस ऑफ माइंड है वो कहीं ना कहीं खो गया है और ये अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं।
अगर आप लोगों के बीच में कन्वर्सेशन कंप्लीटली बंद है, देन दिस पर्सन इज टेकिंग देयर टाइम, ये अपना समय ले रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि इन्हें आपसे क्या बात करनी चाहिए या किस तरीके से आपके साथ में कन्वर्सेशन शुरू करनी चाहिए और किस तरीके से अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहिए, राइट? ये आपको कुछ एक्सप्लेनेशंस देना चाहते हैं. मोरालिटी, हियर यू हैव नंबर 4, पोस्टपोनमेंट एज वेल. सो ये जो कन्वर्सेशन हो जानी चाहिए, जो बातें ये अपने माइंड में सोच रहे हैं, वो सब चीज़ें जो है पोस्टपोन होती जा रही हैं. दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम. ये सही समय के आने का इंतज़ार कर रहे हैं और इनका ये जो अगला एक्शन है आपके टुवर्ड्स, ये काफ़ी हद तक थर्ड पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है. ओके, फॉर मैनी ऑफ यू, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए दिस इज़ अ वेरी डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन. ये बहुत ही एक गहरा स्पिरिचुअल कनेक्शन है. दिस कुड बी अ सोलमेट कनेक्शन, दिस कुड बी योर कार्मिक कनेक्शन. दिस इज़ अ डीप कनेक्शन और ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप, दिस इज़ हियर टू टीच यू अ लाइफ लेसन. सो आप इससे कुछ सीखने वाले हैं और ये इंसान भी इस पर्टिकुलर सिचुएशन से या आपके और इनके रिलेशनशिप से एक बहुत ही मेजर लेसन सीखने वाले हैं. ओके, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं. करंट स्टेट ऑफ माइंड, करंट फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन, ग्रुप नंबर 1, जिनके नाम से आपने ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट किया है, उनके इमोशंस क्या हैं प्रेजेंट मोमेंट में, उनके इमोशंस क्या हैं. टेम्परेंस, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं. दिस पर्सन वांट्स टू मेक द एनर्जीज बेटर. ये बैलेंस लेकर आना चाहते हैं वापस से आप लोगों की सिचुएशन में. अगेन एक हिंट यहाँ पे मुझे बार बार मिल रहा है, समवन इज डूइंग एंजल प्रेयर्स. ओके, सो वन डे आई वाज गोइंग थ्रू द कमेंट्स, मैं कमेंट्स पढ़ रही थी और किसी ने पूछा था कि जो मैं नेम्स के हिसाब से जो ऑप्शंस रखती हूँ आप लोगों के लिए, तो कोई पूछ रहा था कि जैसे किसी का निक नेम है और किसी का रियल नेम है, तो किस हिसाब से आप सिलेक्ट करोगे. जो नाम असली नेम है, जो डॉक्यूमेंट्स में लिखा जाता है, उस नेम के अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करना होता है. पेट नेम या निक नेम के अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना होता है, ठीक. देन यू हैव एम्प्रेस, नंबर 3. करंट स्टेट ऑफ माइंड ऑफ दिस पर्सन इज नंबर 9 दोबारा से. So number 999, angel number 999 is your message. The moon, 3 major arcanas. यहाँ पर भी तीसरे इंसान की वजह से प्रॉब्लम है. ओके, एंड 4 major arcanas guys. Judgment. I told you, ये इंसान अप्रोच करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं. This person wants to take this decision, but इन्हें आई टोल्ड यू कि ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं. इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी ये कन्वर्सेशन शुरू करने के लिए या अभी आपको अप्रोच करने के लिए टाइमिंग ठीक नहीं है, सिचुएशन ठीक नहीं है. अगर ये इंसान मैस्कुलिन एनर्जीज में है तो इनकी लाइफ में ये स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी है, राइट. दिस कुड बी द थर्ड पर्सन's एनर्जी. Also, this person wants to settle down. ये इंसान अपनी लाइफ में सेटल डाउन होना चाहते हैं एंड ये जानते हैं कि इनकी जो ट्रू विशेस हैं वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली हैं. अगेन आई एम गेटिंग अ हिंट. आई गेस ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिनकी बातचीत नहीं हो रही है. उनकी तरफ से कुछ ना कुछ इनिशिएशन हो सकता है, कॉल, मैसेज, सम सॉर्ट ऑफ कॉन्टैक्ट. अगर अभी तक की रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट कर रही है तो उनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज आ सकता है इसी महीने. दिस इज सितंबर गोइंग ऑन. ऑल्दो ये टाइमलेस रीडिंग है, बट हाँ, अगर आप अभी इस रीडिंग को देख रहे हो सितंबर के मंथ में, सितंबर 2021 में अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो इस महीने कुछ ना कुछ इनिशिएशन होने के चांसेस हैं.
अगर आप लेटर ऑन कभी ये रीडिंग देख रहे हो तो आने वाले 9 मंथ्स के अंदर 10 ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए ये जो थर्ड पर्सन है, दिस कुड बी फैमिली, इनकी फैमिली हो सकती है, फैमिली से जुड़ी सिचुएशन हो सकती है. दिस पर्सन कैन बी सेपरेटेड, अ सिंगल पेरेंट, डाइवोर्स्ड. लेट्स टेक वन मोर कार्ड. इनकी करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है? ग्रुप नंबर 1, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. दे नो दैट यू आर वेटिंग. उन्हें पता है कि आपने मूव ऑन नहीं किया है एंड समहाउ यू आर वेटिंग फॉर देम. बैक ऑफ द डेक अगेन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन. राइट नाउ अपने कॉन्शियस माइंड से ये इंसान अपना फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं थर्ड पर्सन के साथ में, एंड किसी भी तरीके से बस ये पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, बिकॉज इनकी लाइफ में आजकल अभी इस टाइम पर कुछ किसी तरीके की स्ट्रगल चल रही है. आई बिलीव इनके काम से जुड़ी स्ट्रगल है और जिसका इम्पैक्ट जो है वो इनके पर्सनल लाइफ के ऊपर भी पड़ रहा है. एंड ऑफ कोर्स अगर आप कांटेक्ट में नहीं हैं तो देयर आर थिंग्स गोइंग ऑन जिनके बारे में आपको नहीं पता है. कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है इनकी लाइफ में जिनके बारे में आपको नहीं पता है. बट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू शेयर विद यू. ये आपके साथ में बातें शेयर करना चाहते हैं. इन्हें सिर्फ ये नहीं पता कि कहाँ से आपके साथ में दोबारा से कन्वर्सेशन या बातचीत इनिशिएट करी जाए, शुरू करी जाए, या अगर ये आपसे बात करते भी हैं तो ये आपसे बोलेंगे क्या. ठीक, इनके माइंड में एक्सक्यूजेस चल रहे हैं, एक्सक्यूजेस. ओके, ग्रुप नंबर 1 गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू. अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है या आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के जरिए मैं आपके किसी सवाल का जवाब दे पाई हूँ, देन बिकम अ पार्ट ऑफ माई फैमिली. चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. टैरो बाय टीजे इंस्टाग्राम पर अगर आप हैं तो आप वहाँ पर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर 2 नाउ. वैसे ग्रुप नंबर 2, अगर आपके पार्टनर का नाम लेटर L से Z तक के साथ में शुरू होता है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू. एंड यस, एज यूजुअल ओरेकल कार्ड्स के साथ में रीडिंग की शुरुआत करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, इस समय पर आप लोगों की इस सिचुएशन की क्या एनर्जी है? लेट्स सी. नंबर 4, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स. Then you have third eye chakra, number 6. Suffering in silence, number 9. Increased feminine energy, number 11. Balance. And let's take this card. This is material harvest, again number 9. ऑल राइट, सो आपके लिए जो यहाँ पे नंबर्स हैं, नंबर 4, 6, 9 एंड 11 डिवाइन टाइमिंग पर कुछ होने वाला है. सम इम्पॉर्टेंट और सम बिग चेंज इज कमिंग. ऑफ कोर्स इट्स अ पॉजिटिव चेंज. बैक ऑफ द डेक यू हैव नंबर 4, हार्ट चक्रा. सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी जो है, इट इज़ जस्ट लाइक ग्रुप नंबर 1. ग्रुप नंबर 1 के लिए भी डिवाइन फेमिनिन का यही कार्ड निकल के आया था, एग्जैक्ट सेम कार्ड. दिस इज सफरिंग इन साइलेंस. सो आई बिलीव इस समय पर जो भी फेमिनिन एनर्जीज में है, जिनकी फेमिनिन एनर्जीज बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, वो अपना पेन, अपने इमोशंस किसी के साथ में भी बांट नहीं पा रहे हैं. और उन्होंने इस सिचुएशन से एक उम्मीद लगाई हुई है कि ये सिचुएशन जो है वो बेटर होगी. उनका जो इंट्यूजन है, फेमिनिन की जो इंट्यूजन है, वो उनको गाइड कर रही है, वो उनको बता रही है दैट यू हैव टू वेट. आपको अभी इंतज़ार करना है, आगे जाके सिचुएशन ठीक होने के चांसेस हैं. इस तरीके की बातें जो हैं उनके माइंड में आ रही हैं जो कि फेमिनिन एनर्जीज में हैं.
आप में से कई लोग शायद मैरिड हैं। यहाँ पे फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स का कार्ड यहाँ पे आया है। दिस इज इट शोज अ फैमिली हेयर। सो आपकी या तो यहाँ पे दिस इज अ साइन दैट थर्ड पार्टी जो है वो फैमिली हो सकती है, या आप खुद मैरिड हैं, आपके पार्टनर मैरिड हैं, सम सॉर्ट ऑफ सिचुएशन लाइक दैट। देयर इज ऑल्सो अ किड हेयर, एक बच्चा भी यहाँ पर है। सो बच्चे हो सकते हैं किसी के, कोई सिंगल पेरेंट हो सकता है, या आप लोग कपल हो सकते हैं, आपका बच्चा हो सकता है। ठीक, जो मैस्कुलिन एनर्जीज में है, आई बिलीव इनकी एनर्जीज में चेंज आया है। ये इंसान पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ करते थे और अपने इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से किसी इम्पल्स में आके हो सकता है इन्होंने कोई फैसला लिया हो। ओके, और अभी फिलहाल ये अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ, अपने फाइनेंसेस की तरफ, अपने करियर की तरफ फोकस कर रहे हैं। मटेरियल हार्वेस्ट, कुछ पुराना किया गया काम या पास्ट का कोई जो कर्मा है वो भी इनके सामने आ रहा है। आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई एक साइकिल है जो कंप्लीट हो गई है, एक फेज खत्म हो गया है, न्यू बिगिनिंग इज कमिंग अप। 969 चेंजेस, एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स। 969 एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स, कुछ खत्म हो रहा है, कुछ नया शुरू हो रहा है। सो देयर इज अ ट्रांजिशन गोइंग ऑन, एक ट्रांजिशन का फेज चल रहा है। राइट, जो लोग बहुत टाइम से टैरो कार्ड रीडिंग्स देख रहे हैं या काफ़ी हद तक टैरो कार्ड्स का मतलब भी समझते हैं, तो एक डेथ कार्ड जो आता है टैरो में, इट शोज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन। तो वो ट्रांजिशन का फेज जो है वो अभी फिलहाल चल रहा है। मैस्कुलिन अपनी लाइफ में पूरी तरीके से एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने माइंड को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं और ज़िंदगी की ज़रूरी चीज़ों की तरफ फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैस्कुलिन इज ऑल्सो बीइंग गाइडेड बाय देयर गार्जियन एंजल्स। मैस्कुलिन के पास सपोर्ट है, मैस्कुलिन को उनके गार्जियन एंजल्स की तरफ से गाइडेंस भी मिल रही है। और ये जो मैसेजेस होते हैं ये बेसिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में आते हैं एंड दे हेल्प यू किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में सही फैसला लेने के लिए या सही बात बोलने के लिए, सही एक्शन लेने के लिए। सो उस तरीके की गाइडेंस जो है, डिवाइन गाइडेंस मैस्कुलिन को मिल रही है। मैस्कुलिन के लिए इन जनरल भी अपार्ट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सिचुएशन, मैस्कुलिन के लिए एक बहुत पॉजिटिव टाइम आने वाला है एंड मैस्कुलिन उस एक पॉजिटिव टाइम के लिए, उस एक पॉजिटिव रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं। फेमिनिन इज नॉट डूइंग मच। फेमिनिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा फोकस इसी एक सिचुएशन को दे रहे हैं और अपने सेल्फ के लिए, अपने इंडिविजुअल सेल्फ के लिए कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं। सो अगर आप फेमिनिन एनर्जीज में हो एंड अभी तक ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट कर रही है, तो आपको बहुत जल्दी अपने आप को इस एनर्जी से बाहर लेकर आने की ज़रूरत है। अदरवाइज आप बहुत लंबे टाइम के लिए इसमें स्टक हो जाओगे। ठीक, ऑल्दो सिचुएशन जो है वो चेंज होगी एंड पॉजिटिव के लिए ही, अच्छे के लिए ही चेंज होगी। काफ़ी लोगों के लिए ये जो पॉजिटिव चेंज आ रहा है आप लोगों की सिचुएशन में, ये शायद आपकी एक्सपेक्टेशन से पहले ही हो जाएगा। ठीक, ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, जिनके नाम के अकॉर्डिंगली आपने ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है, उनकी करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है, उनकी एनर्जीज किस चीज़ के ऊपर फिक्सेटेड हैं, उनका मूड कैसा है, इमोशंस कैसे हैं। सो दिस इज द लवर्स। इनकी राशि जेमिनाई हो सकती है एंड आई टोल्ड यू स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप लोगों की इमोशनल कनेक्शन जो है एक दूसरे के साथ में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। फ्लावरिंग, अगर ये इंसान अपनी फेमिनिन एनर्जीज में है तो इनको थोड़ा सा ब्रेक लेकर वापस से अपनी जर्नी शुरू करनी है। राइट, ओके, गोइंग विद द फ्लो। अगेन आई बिलीव
ग्रुप नंबर 2, आपके जो पार्टनर हैं मैक्सिमम लोगों के लिए शायद वो फेमिनिन एनर्जीज में हैं और आप मैस्कुलिन में हो, बिकॉज मैस्कुलिन जो हैं वो कुछ एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, बट फेमिनिन कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और कंप्लीटली सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट हैं, फाइटिंग। एंड अंडरस्टैंडिंग। Okay, back of the deck you have comparison number 5. All right. At present ग्रुप नंबर 2 जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ये इंसान अपनी लाइफ में लविंग एनर्जीज को बढ़ाना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को और बेटर करना चाहते हैं, लेकिन उसके टुवर्ड्स कुछ खास एक्शन नहीं ले रहे हैं। इनके माइंड में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो ये जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी अपने इमोशंस से या लॉजिकल साइड से दिस पर्सन इज फाइटिंग। अभी फिलहाल अगर ये फेमिनिन में है तो ऑफ कोर्स इन्होंने सिचुएशन को काफ़ी हद तक एक्सेप्ट कर लिया है एंड ये वेट कर रहे हैं। अगर ये मैस्कुलिन में है तो ये सिचुएशन को चेंज करना चाह रहे हैं। आई टोल्ड यू मैस्कुलिन जो है वो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सिचुएशन में चेंज लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। मैस्कुलिन थोड़ा सा ऐसा भी फील कर रहे हैं जैसे कि वो किसी तरीके की बाउंडेशन में हो और उस सिचुएशन से वो फ्रीडम चाहते हैं। यहाँ पर भी आई कैन सी कि मैस्कुलिन के पास जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनकी कन्वर्सेशन अपने पार्टनर के साथ में चल रही है, या फिर एक मोमेंट ऐसा आया है जिस मोमेंट में आप लोगों ने ओवर द कॉल, आपने कॉल पर बात करी है या आपने मैसेजेस में बात करी है और काफ़ी देर तक आप लोगों की कन्वर्सेशन हुई है एंड आपने आपके पार्टनर को सपोर्ट देने की कोशिश करी है या उन्हें किसी तरीके से समझाने की कोशिश करी है, बट ये अपनी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। ऑफ कोर्स देयर इज दिस विल टू टेक द एक्शन, बट कुछ ऐसा है जो इन्हें बार बार रोक रहा है। थर्ड पर्सन के साथ में इनका जो कनेक्शन है दैट इज ऑल्सो फ्लक्चुएटिंग, बिकॉज इनकी तरफ से लैक ऑफ एफर्ट्स, देयर इज अ लैक ऑफ एफर्ट्स। उस वजह से थर्ड पर्सन के साथ में भी जो इनका कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, उसकी एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। ऑल राइट, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के बारे में इन दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन। ग्रुप नंबर 2 जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स इस समय पर, उनकी डीप रूटेड फीलिंग्स क्या हैं, उनके ट्रू इमोशंस क्या हैं, वो क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं और क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। 7 of Wands, Aries, Leo and Sagittarius. 3 of Cups, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ये राशियाँ आपकी हो सकती हैं, आपके पार्टनर की हो सकती हैं और थर्ड पर्सन की भी हो सकती हैं। ठीक, अगर वो कोई एक इंसान है तो, अगर वो फैमिली है देन ऑफ कोर्स ये राशियाँ आपकी, आपके पार्टनर की हो सकती हैं। देन यू हैव द फूल कार्ड। इनको बहुत स्ट्रांगली मैसेजेस मिल रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली गाइडेंस मिल रही है, बट ये इंसान किसी चीज़ को लेके रिस्क ले रहे हैं।
अपनी लाइफ जर्नी को लेके, अपने इमोशंस को लेके रिस्क ले रहे हैं। द डेविल कार्ड इज हियर। कैप्रिकॉर्न राशि भी हो सकती है इनकी या आपकी। एरीज, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फायरी एनर्जी, फायर साइंस, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। ओके फाइन। ग्रुप नंबर 2, आई टोल्ड यू कि कुछ चीज़ें इनके सामने हैं, कुछ फैक्ट्स हैं या कुछ ऐसे इमोशंस हैं जिनको कि ये समझना नहीं चाह रहे हैं या उनके टूवर्ड्स कुछ एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। बहुत जल्दबाजी में ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं विद द थर्ड पर्सन के साथ में लव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट इनके थॉट्स या इनके इमोशंस जो हैं वो इनको कहीं ना कहीं रोक देते हैं, राइट। इनका फाइटिंग का भी कार्ड आया था यहाँ पे। सो इनके जो थॉट्स एंड इमोशंस हैं वो इनको कहीं ना कहीं रोक देते हैं। देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन दैट थॉट प्रोसेस। जब भी ये फ्यूचर के बारे में सोचते हैं विद द थर्ड पर्सन के साथ, जब ये फ्यूचर के बारे में सोचते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आ जाती है, राइट। ओके, आई बिलीव इनकी लाइफ में कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो आपकी इस पूरी सिचुएशन के बारे में जानते हैं और इनको सही गाइडेंस दे रहे हैं, बट ये उस गाइडेंस का फायदा नहीं उठा रहे हैं। थर्ड पर्सन के साथ इनका कार्मिक कनेक्ट हो सकता है, कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। एंड यहाँ पर भी जस्ट लाइक आई टोल्ड यू के फेमिनिन एनर्जी के लिए जो कार्ड निकल के आया था कि फेमिनिन जो है वो अपना पेन किसी के साथ में शेयर नहीं कर रहे हैं और फेमिनिन इस सिचुएशन को लेके अभी भी होपफुल है कि कभी फ्यूचर में जाके ये सिचुएशन जो है वो ठीक हो जाएगी आप दोनों के लिए। सेम वे मैस्कुलिन के लिए भी इन ग्रुप नंबर 1 टेम्पटेशन का कार्ड आया था विच इज़ द डेविल कार्ड, और यहाँ पर दोबारा से ये डेविल का कार्ड निकल के आया है। दैट मीन्स किसी तरीके के एडिक्शंस में ये हो सकते हैं या इनकी जो एडिक्शन है वो यहाँ पर भी थर्ड पर्सन से जुड़ी हुई है। थर्ड पर्सन से ये कनेक्टेड हैं अपनी किसी नीड को लेके, ठीक। इनकी कोई नीड है ऐसी मटीरियलिस्टिक या फिजिकल जो वहाँ से इनको पूरी हो रही है एंड ये उस साइकिल को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बैक ऑफ द डेक। इनकी जो ये सिचुएशन चल रही है थर्ड पर्सन के साथ में उसमें भी फ्लक्चुएशंस हैं, राइट। वो रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा एक स्टेबल रिलेशनशिप नहीं है। एट टाइम्स ये इनकी जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और कुछ ऐसे फेजेस भी आते हैं जब इनका कनेक्शन जो है वो एक दूसरे के साथ में बिल्कुल फेड होने लगता है, उसके बाद दोबारा से एक चेंज आ जाता है। सो वहाँ पर भी एक कांस्टेंट स्टेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव 8 ऑफ कप्स। आई बिलीव ये इंसान इमोशनली अवेलेबल नहीं है फिलहाल टू कम्प्लीटली गिव देयर 100% टू वन पर्सन। यस, एंड मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है ग्रुप नंबर 2 कि आपके जो पार्टनर हैं वो शायद इस समय पर फेमिनिन एनर्जीज में हैं। लाइक मैक्सिमम लोगों के लिए जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी आ रही है दैट इज़ के आपके पार्टनर फेमिनिन एनर्जीज में हैं और वो खुद ब खुद सिचुएशन के बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं। ओके फाइन, ग्रुप नंबर 2 गाइज, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है या आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के ज़रिए मैं आपके किसी सवाल का जवाब दे पाई हूँ तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिकम अ पार्ट ऑफ माई फैमिली टैरो बाय टीजे। एंड गाइज अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो आप वहाँ पर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।